सुप्रभात। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव साक्षात् द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक बंधनान् मुक्षुरुमामृतात्। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षदम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति। सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री हरि भगवान श्री राम श्री कृष्ण आप सभी का कल्याण करें। हरे राम हरे कृष्ण। प्रिय राम भक्तों, कृष्ण प्रेमियों, आज हम श्री तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस का बालकांड खंड का पाठ निरंतर जारी रखेंगे। जय सिया राम। हिय हर्षहि बरषहि सुमन सुमुखी सुलोचनी वृंद जाहि जहाँ तह बंधु दो तह तह परमानंद। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहां जहां दोनों भाई जाते हैं वहां वहां परम आनंद छा जाता है। पुर पूरब दिश गए दो भाई जहां दन्मुख हित भूमि बनाई। अति विस्तार चारु गच ढारी विमल वेदिका रुचिर संवारी। दोनों भाई नगर के पूरब की ओर गए जहां धनुष यज्ञ के लिए भूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ आंगन था जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चहु दिशि कंचन मंच विशाला रचे जहाँ बैठहि मही पाला। तेहि पाछे समीप चहु पासा अपर मंच मंडली बिलासा। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे जिन पर राजा लोग बैठे थे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। कछु को ऊंची सब भांति सुहाई बैठहि नगर लोग जहाँ जाई। तिनके निकट विशाल सुहाए धवल धाम बहु बरन बनाए। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहां जाकर नगर के लोग बैठेंगे उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए हैं। जहाँ बैठे देखहि सब नारी जथा जोग निज कुल अनुहारी। पुर बालक कही कही मृदु बचना सादर प्रभु देखा वही रचना। जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग्य जिनको जहाँ बैठना उचित है बैठकर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कह कह कर आदर पूर्वक श्री हरि भगवान श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं।
सब शिशुए ही मिस प्रेम बस, परसि मनोहर गात। तन पुल कही अति हर्ष हुई, देखी देखी दो भ्रात। सब बालक इसी बहाने प्रेम के वशीभूत होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं, और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने। निज निज रुचि सब ले ही बोलाई, सहित सनेह जाई दो भाई। जय सिया राम। हरे राम हरे कृष्ण। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के वश जानकर यज्ञ भूमि के स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे बालकों का उत्साह, आनंद और प्रेम और भी ज्यादा बढ़ गया, जिससे वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं, और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। राम देखा वही अनुज ही रचना, कही मृदु मधुर मनोहर बचना। लव निमेष महु भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निमेष पलक गिरने के चौथाई समय में ब्रह्मांडों के समूह रच डालती है। भगति है तु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मखसाला। कौतुक देखि चले गुरु पाही, जानि विलंबु त्रास मन माही। वहीं दीनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को बड़े ही आश्चर्यचकित होकर देख रहे हैं। इस प्रकार सब विचित्र रचना देखकर वे गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है। सब है सप्रेम बिनित अति, सकुच सहित दो भाई। गुरुपद पंकज नाई सिर, बैठे आई सुपाई। फिर भय, प्रेम, विनय और बड़े ही संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। निशि प्रवेश मुनि आयुष दीना, सबई संध्या बंदनु कीना। कहते कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी। रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनिवर ने आज्ञा दी। तब सबने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि के दोपहर बीत गए। मुनिवर शयन कीनी तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। जिनके चरण सरोरुह लागी, करत विविधि जप जोग विरागी। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई
उनके चरण दबाने लगे। जिनके चरण कमलों के दर्शन एवं स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं। तेई दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुबर जाई शयन तब कीनी। वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी, तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। चापति चरण लखनूर लाए, सभय सप्रेम परम सचु पाए। पुनि पुनि प्रभु कहे सोवतु ताता, पौड़े धरिउर पद जल जाता। श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे तात अब सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय में धरकर लेट रहे। उठे लखनु निसि बिगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान। गुर ते पहिले ही जगतपति, जागे राम सुजान। रात बीतने पर पक्षियों का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए थे। सकल सोच करी जाई नहाए, नित्य निभाई मुनि ही सिर नाए। समय जानि गुर आयु सिपाही, लेन प्रसून चले दो भाई। नित्य क्रिया करके वे नहाए, संध्या अग्निहोत्र आदि नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले गए। भूप बागु बर देख जाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई। लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ वसंत ऋतु लुभाकर रह गई है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं, रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रुख लजाए। चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत बिहग नटत कल मोरा। नए पत्तों, फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। मध्य बाग सरु सोह सुहावा, मनीषो पान विचित्र बनावा। बीमल सलिलु सरसिज बहुरंगा, जल खग कूजत गुंजत भृंगा। जय सिया राम। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है।
जिसमें मणियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी हैं। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। बागु तड़ागु बिलो की प्रभु, हर्षे बंधु समेत। परम रम्य आराम यहू, जो राम ही सुख देत। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चहुंदिसी चितई पूछी मालीगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। तेहि अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय देवी सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें गिरिजा अर्थात पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। संग सखी सब सुभग सयानी, गावही गीत मनोहर बानी। सर समीप गिरिजा ग्रह सोहा, बरनी न जाई देखी मनु मोहा। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं, जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरिजा जी का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। मंदिर को देखकर ही मन मोहित हो जाता है। मज्जनु करि सर सखीन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। पूजा कीनी अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरु मागा। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके देवी सीता जी गिरिजा जी के मंदिर में गई। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। ते ही दो बंधु बिलोक जाई, प्रेम विवश सीता पही आई। एक सखी देवी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवारी देखने चली गई। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विहल होकर वह दौड़ी दौड़ी सीता जी के पास आई। तासु दशा देखी सखिन, पुलक गात जलु नैन। कहु कारनु निज हर्ष कर, पूछहि सब मृदु बैन। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण तो बता। देखने बागु कुंवर दुई आए, बै किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गोर किमि कहो बखानी,
गिरा नयन नयन बिनु बानी। सखी ने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गौर वर्ण के हैं, अर्थात गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य का मैं बखान कैसे कहूँ। वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों के वाणी नहीं है। जय सिया राम। सुनी हर्षि सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जानी। एक कहहि नृप सुत तेहि आली, सुने जे मुनि संग आए काली। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां बहुत ही अधिक प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। जय सिया राम। जिन निज रूप मोहनी डारी, कीने खबस नगर नर नारी। बरनत छवि जह तह सब लोग, अवस देख यही देखन जोगु। और जिन्होंने अपने रूप की मोहनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है, जहां तहां सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने ही योग्य हैं। जय सिया राम। तासु वचन अति सियहि सुहाने, दरस लागी लोचन अकुलाने। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। उसके वचन देवी सीता जी को अत्यंत ही मधुर और प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। सुमेरी सी नारद बचन, उपजी प्रीति पुनीत। चकित बिलोकति सकल दिसी, जनुषि सुमृगी सभीत। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब ओर इस तरह देख रही हैं, मानो डरी हुई मृग छोनी इधर उधर देख रही हो। कंकन किंकिनी नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन रामु हृदय गुनी। मानहु मदन दुदुम्बि दीनी, मनसा विश्व विजय कह कीन्ही। कंकड़ अर्थात हाथों के कड़े, करधनी और पायजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण जी से कहते हैं कि यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव जी ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। अस कही फिर चितिए ते ही ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। बहे बिलोचन चारु अचंचल,
मनहु सकुच निमि तजे दिगंचल। देखि सिए शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचनु न आवा। जनु बिरंचु सब निज निपुनाई, बिरचि विश्व कह प्रगटी दिखाई। सुंदरता कहु सुंदर करई, छवि ग्रह दीप शिखा जनु बरई। सब उपमा कबि रहे जुठारी, केहि पट तरो विदेह कुमारी। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा है। पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर रखा है। मैं जनक नंदनी श्री सीता जी की किससे उपमा करूं। सिए शोभा हिय बरनि प्रभु, आपनि दशा बिचारी। बोले सुचि मन अनुज सन, बचन समय अनुहारी। तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाशु फिरई फुलवाई। जासु बिलोकी अलौकिक शोभा, सहज पुनिति मोर मनु क्षोभा। सो सबु कारण जान विधाता, पर कही सुभद अंग सुनु भ्राता। रघुवंश ही कर सहज स्वभाव, मनुकु पंथ पगु धरई न काऊ। मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जेहि सपने हूँ पर नारी न हेरी। जिनके लहई नरि पुरन पीठी, नहीं पावही परतिये मनु डिठी। मंगन लहई न जिनके नाही, ते नर बर थोरे जग माही। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं। पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से खाली नहीं जा पाते, अर्थात खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे पुरुष संसार में थोड़े ही हैं। करत बत कही अनुज सन, मन सिय रूप लुभान। मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुप इव पान। चितवती चकित चहु दिश सीता, कह गए नृप किशोर मनु चिंता। जहाँ बिलोक मृग सावक नैनी, जनु तह बरिस कमल सित श्रेणी। लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गोर किशोर सुहाए। देखी रूप लोचन ललचाने,
हर्षे जनु निज निधि पहिचाने। थके नयन रघुपति छवि देखी, पल कही हूँ परिहरी निमेषे। अधिक सने देह भय भोरी, शरद शशिह जनु चीतव चकोरी। लोचन मगरा मयूर आनी, दीने पलक कपाट सयानी। जब सिय सकिन प्रेम बस जानी, कही न सकही कछु मन सकुचानी। जय सिया राम। लता भवन ते प्रकट बेतेहि, अवसर दोहु भाई। निकसे जनु जुग बिमल विधु, जलद पटल बिल गाई। शोभा शिव सुभग दो बीरा, नील पीत जल जाब शरीरा। मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बिच कुसुम कलिके। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रमन सुभग भूषण छवि छाए। बिकट भ्रकटि कच घूगर वारे, नभ सरोज लोचन रत्नारे। चारु चिबुक नासिका कपोला, हास बिलास लेत मनु मोला। मुख छवि कही न जाई मोहि पाई, जो बिलो की बहु कामु लजाई। उर्मणिमाल कंबु कलगीवा, काम कलभ कर भुज बल सीवा। सुमन समेत बाम कर दोना, सांवर कुंवर सखी सुठी लोना। केहरी कटिपट पीत धर, सुषमा शील निधान। देखि भानुकुल भूषण नहीं, बिसरा सखी नहीं अपान। धरि धीरजु एक आली सयानी, सीता सन बोली गही पानी। बहुरी गौरी कर ध्यान करेहु, भूप किशोर देखी किन लेहु। सकुच सिए तब नयन उघारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। नक सिख देखी राम के शोभा, सुमिर पिता पनु मनु अति क्षोभा। पर बस सखी नहीं लखी जब सीता, भयउ गहरु सब कहही सभीता। पुनियायु एहि बेरिया काली, अस कही मन बिहसी एक आली। गूढ़ गिरा सुनि सिय सकुचानी, भयउ विलम्बु मातु भय मानी। धरि बड़ी धीर राम उर आने, फिर अपनउ पितु बस जाने। देखन मिस मृग बिहग तरु, फिरहि बहोरी बहोरी। निरखी निरखी रघुबीर छवि, बाढ़ही प्रीति न थोरी। जानि कठिन शिव चाप बिसुरती, चली राखी उर श्याम मल मूर्ति। प्रभु सब जात जानकी जानी, सुख सनेह शोभा गुण खानी। जय सिया राम। देवी सीता जी श्री शिवजी के धनुष को कठोर जानकर वे विसुरती अर्थात मन में विलाप करती हुई हृदय में रघुपति श्री रामचंद्र जी की सांवली मूरत को रख कर चली। शिवजी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी कि यह सुकुमार रघुनाथ जी उसे
चुपके से तोड़ पाएंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ था ही, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेमवश ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गईं और सांवली छवि को हृदय में धारण करके चली। रघुपति प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जब सुख, स्नेह, शोभा और गुणों की खान श्री जानकी सीता जी को जाती हुई जाना, परम प्रेम में मृदु मसिकीनी चारु चित्त बीती लिखी लीनी। गई भवानी भवन भयोरी बंदी चरण बोली कर जोरी। तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्त रूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गईं और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी दामनी दुती गाता। हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो, जय हो, जय हो, आपकी सदा ही जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो, आपकी सदा ही जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिक जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, देह वाली, आपकी जय हो, जय हो, जय हो, आपकी सदा ही जय हो। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेदु नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी स्वबस बिहारिणी। आपका ना तो आदि है, ना मध्य है और ना ही अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते हैं। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली हैं और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। पति देवता सुतिय महु, मातु प्रथम तब रेख। महिमा अमित न सकही, कही सहस शारदा शेष। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में है माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। सेवत तो ही सुलभ फलचारी, बरदायनी पुरारी प्यारी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। हे भक्तों को मुंह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु
श्री शिवजी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनिवर सभी परम आनंद की प्राप्ति पाते हैं। मोर मनोरथ जान कुनी के, बसहु सदा उरपुर सभी के। कीनेहु प्रगट न कारण तेहि, अस कही चरण गहे बैदेही। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरति मुस्कानी। सादर सिए प्रसादु सिर धरेऊ, बोली गोरी हर्षु हिय भरेऊ। गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गई। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद रूपी माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और बोली, सुनु सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, सो बरु मिलहि जानी मनु राचा। हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही वर तुमको जरूर मिलेंगे। मनु जाहि राचेहु मिलहि, सो बरु सहज सुंदर सांवरो। करुणा निधान सुजान सिलु, सनेहु जानत रावरो। एहि भांति गोरी आशीष सुनी सिय, सहित हिय हर्षी अली। तुलसी भवानी पुनि पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेंगे। वह दया का खजाना और सुजान अर्थात सर्वज्ञ है। तुम्हारे शील और स्नेह को जानते हैं। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूजकर सीता जी प्रसन्न मन से अपने राजमहल को पुनः लौट गई। जय सिया राम। जानि गोरी अनुकूल सिया, ये हर्षु न जाई कही। मंजुल मंगल मूल बाम, अंग फरकन लगे। हृदय सराहत सिए लोनाई, गुर समीप गवने दो भाई। राम कहा सबु कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही।
सुमन पाई मुनि पूजा कीनी, पुनि आशीष दुहु बाहिनी दीनी। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनी भय सुखारे। करि भोजन मुनि बर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आयुष पाई, संध्या करन चले दो भाई। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि श्री विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई श्री राम और श्री लक्ष्मण जी संध्या करने चले गए। प्राची दिशि शशि उयउ सुहावा, सिय मुख सरिस देखी सुख पावा। बहुरी विचारु किन मन माही, सिय बदन सम हिम कर नाही। जन्म सिंधु पुनि बंधु विषु, दिन मलिन सकलंक। सिय मुख समता पाव किमी, चंदु बापुरो रंक। घटई बढ़ई बिरहिनी सुख दुखदाई, घटई बढ़ई बिरहिनी दुखदाई। गिरसई राहु निज संदेहि पाई, कोक शोक प्रदि पंकज द्रोही। अब गुण बहुत चंद्रमा तोही। वैदेही मुख पट तर दीन्हे, ओहि दोष बड़ अनुचित कीन्हे। सिख मुख छवि विदु ब्याज बखानी, गुर पही चले निशा बड़ी जानी। करि मुरु चरण सरोज प्रणामा, आयुष पाई कीन विश्रामा। विगत निशा रघुनायक जागे, बंधु बिलो की कहन अस लागे। हुएउ अरुण अब लोकहु ताता, पंकज कोक लोक सुखदाता। बोले लखन जोरी जुग पानी, प्रभु प्रभाउ सुख सूचक मृदु बानी। अरुणोदय सकुचे कुमुद, उडगन ज्योति मलीन। जिमि तुम्हारे आगमन मुनि, भय नृपति बलहीन। नृप सब नखत करहि उजियारी, टारी न सकहि चाप तम भारी। कमल कोक मधुकर खग नाना, हर्षे सकल निशा अवसाना। ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे, ओहि टूटे धनुष सुखारे। ऊयहु भानु बिनु श्रम तम नासा, दूरे नखत जग तेजु प्रकाशा। वैसे ही प्रभु आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया। तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। रवि निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब नृपन दिखाया। तब बुझ बल महिमा उद्घाटी, प्रगति धनु विघटन परिपाटी। हे रघुनाथ जी, सूर्य अपने उदय के बहाने सब राजाओं को आपका प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करने के लिए ही धनुष तोड़ने की
यह पद्धति प्रकट हुई है। बंधु बचन सुनि प्रभु मुस्काने, होई शुचि सहज पुनित नहाने। नित्य क्रिया करि गुरु पहियाए, चरण सरोज सुभग सिर नाए। सतानंदु तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पहि तुरत पठाए। जनक विनय तिन आई सुनाई, हर्ष बोली लिए दो भाई। सतानंद पद बंद प्रभु, बैठे गुर पई जाई। चलहु तात मुनि कहु तबु, पठवा जनक बुलाई। मास पारायण, आठवां विश्राम। नवान्न पारायण, दूसरा विश्राम। जय श्री राम, जय सिया राम, जय श्री राम, जय सिया राम। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। सिया स्वयंवरु देखिए जाई, सुकाई ध्यों देई बड़ाई। लखन ने कहा जस भाजनु सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखें ईश्वर किसको बढ़ाई देते हैं। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बढ़ाई का पात्र होगा। धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। हर्ष मुनि सब सुनि बर जानी, दीन असीस सबहि सुख मानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखशाला। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए। सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद लिया। फिर मुनियों के समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले गए। रंग भूमि आए दो भाई, असि सुधि सब पुरबास ने पाई। चले सकल गृह काज बिसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। दोनों भाई रंगभूमि में आए हैं। ऐसी खबर जब सब नगर निवासियों ने पाई, तब सब बालक, जवान, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी घर और कामकाज को भुलाकर चल दिए। देखी जनक भीर भय भारी, सूची सेवक सब लिए हकारी। तुरत सकल लोगन पही जाहू, आसन उचित देहु सब काहू। जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है, तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुलवा लिया और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथा योग्य आसन दो। कही मृदु बचन विनीत तिन्ह बैठारे नर नारी। उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज थल अनुहारी। राजकुंवर ते ही अवसर गाए, मनहु मनोहरता तन छाए। गुण सागर नागर बर बीरा,
सुंदर श्याम मल गौर शरीरा। उसी समय राजकुमार श्री राम और श्री लक्ष्मण जी वहां आए। वे ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीर पर छा रही हो। सुंदर सांवला और गोरा शरीर है। वे गुणों के समुद्र, चतुर और परम वीर हैं। राज समाज विराजत ऊरे, उडगन महु जनु जुग विधु पूरे। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन्ह देखी वैसी। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारागणों के बीच दो पूर्ण चंद्रमा हैं। जिनकी जैसी भावना थी प्रभु की मूरत उन्होंने वैसी ही देखी। जय श्री राम। देख ही रूप महारन धीरा, मनहु वीर रसु धरे शरीरा। डरे कुटिल नृप प्रभु निहारी, मनहु भयानक मूर्ति भारी। महान रणधीर राजाओं के समूह रघुपति श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसा देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए हो। रहे असुर छल छो निप बेशा, तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा। पुरबासिन देखे दो भाई, नर भूषण लोचन सुखदाई। जय श्री राम। धनुष यज्ञशाला में जो दैत्य अर्थात राक्षस राजाओं के वेश में बैठे थे, उन्होंने रघुपति श्री रामचंद्र जी को स्वयं के काल के समान देखा। नगर निवासियों ने दोनों भाई श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी को मनुष्यों के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला आनंददाता के रूप में देखा। नारी बिलो कई हर्षिय, निज निज रुचि अनुरूप। जनु जनु सोहत सिंगार धरी, मूर्ति परम अनुरूप। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं मानो श्रृंगार रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा हो। विदूषण प्रभु विराट मय दीसा, बहुमुख कर पग लोचन सीसा। जनक जाति अब लो कही कैसे, सजन सगे प्रिय लागही जैसे। विद्वानों को प्रभु
विराट रूप में दिखाई दिए, जिनके बहुत से मुख, हाथ, पैर, नेत्र और सिर हैं। जनक जी के कुटुंबी प्रभु को किस तरह देख रहे हैं, जैसे सगे संबंधी प्रिय लगते हैं। सहित विदेह बिलो कही रानी, शिशु सम प्रीति न जाति बखानी। जोगिने परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। जनेक समेत रानियां उन्हें अपने बालक के समान देख रही हैं, अर्थात संतान के समक्ष देख रही हैं। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता है। योगियों को वे शांत, योगियों को वे शांत, शुद्ध, सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखे। जय श्री राम। हरि भगतन देखे दो भ्राता, इष्ट देव भी सब सुख दाता। राम ही चितब भाई जय सिया, सो सनेहु सुख नहीं कथनिया। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी को सभी आनंद देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, वह स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता, अर्थात उसका वर्णन कभी भी किसी भी रूप में कहा नहीं जा सकता है। जय सिया राम। और अनुभवती न कही सक सो, कवन प्रकार कहे कवि को। एहि विधि रहा जाई जस भाऊ, तेहि तस देखे कौशल राऊ। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, उस स्नेह और सुख का श्री सीता जी अपने हृदय में अनुभव कर रही हैं, किंतु वे भी उसे शब्दों में नहीं कह सकती। फिर भला कोई कवि उसे किस प्रकार कह सकता है। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। राजति राज समाज महु, कौशल राज किशोर। सुंदर श्यामल गौर तन, विश्व विलोचन चोर। सुंदर, सांवले और गौर वर्ण वाले, अर्थात गोरे रंग के शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के सुकुमार राजसभा में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। सहज मनोहर मूर्ति दो, कोटु कामोपमा लघु सो। शरद चंद निंदक मुख नीके, नीरज नयन भावते जी के। श्री राम भक्तों, दोनों मूर्तियां अर्थात श्री रामचंद्र जी और श्री लक्ष्मण जी
स्वभाव से ही बिना किसी बनावटी श्रृंगार के मन को हरने वाली हैं। कोटि कोटि कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले हैं और कमल के समान नेत्र मन को अति प्रिय आनंद देने वाले हैं। चितवन चारु मार मनुहरनी, भावती हृदय जाति नहीं भरनी। कल कपोल श्रुति कुंडल लोला, चिबुक अधर सुंदर मृद बोला। सुंदर चितवन अर्थात सारे संसार के मन को लुभाने वाले श्री कामदेव जी के भी मन को हरने वाली है। वह हृदय को बहुत ही प्रिय लगती है, किंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल हैं, कानों में चंचल कुंडल हैं, ठोड़ी और होठ सुंदर हैं और वाणी तो अत्यंत ही सुकोमल मधुर है। जय श्री राम। कुमुद बंधु कर निंदक हासा, बिकट बिकट मनोहर नासा। भाल विशाल तिलक छल काही, कछ बिलो की अली अबली लजाही। हंसी अर्थात मुस्कान चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली हैं। भौहें टेढ़ी और नासिका अर्थात नाक अति ही मनोहर है, अर्थात मन को हरने वाली है। ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं, दीप्तिमान हो रहे हैं। काले घुंघराले केश अर्थात बालों को देखकर भौरों की पंक्तियां भी लजा जाती हैं। पीत चौतनी सिर नहीं सुहाई, कुसुम कली बीच बीच बनाई। रेखे रुचिर कंबु कलगीवा, जनु त्रिभुवन सुषमा की सीवा। पीली चौकोनी टोपियां सिरों पर शोभायमान हैं, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां काढ़ी हुई हैं। शंख के समान सुंदर गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो की तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा को बता रही हैं। कुंजर मणि कंठा कलिते, उर नहीं तुलसी का माल। वृषभ कंद के हरी ठवनी, बल निधि बाहु विशाल। हृदयों पर गज मुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित हैं। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह ऊंचे तथा बल पुष्ट हैं। एड़ अर्थात खड़े होने की शान सिंह जैसी है और भुजाएं विशाल एवं बल के भंडार हैं। कटी तुनी रिपीत पट बांधे, कर सर धनुष बामु बर कांधे।
पीत यज्ञ उपबीत सुहाए, नख सिख मंज महा छवि छाए। कमर में तरकश और पीताम्बर बांधे हैं, दाहिने हाथों में बाण और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ सुशोभित हैं। नख से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर हैं, उन पर महान शोभा छाई हुई है। देखी लोग सब भय सुखारे, एक टक लोचन चलत न तारे। हर्षे जनक देख दो भाई, मुनिपद कमल गहे तब जाई। उन्हें देखकर सभी राजा और नगरवासी बहुत ही अधिक आनंदित हुए। नेत्र निमेष शून्य हैं और आंखों की पुतलियां भी नहीं चलती। जनक जी दोनों भाइयों श्री रामचंद्र जी और श्री लक्ष्मण जी को देखकर बहुत ही हर्षित हुए। तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए। करी बिनती निज कथा सुनाई, रंग अवनी सब मुनि दिखाई। जहाँ तहाँ जाई कुंवर बर दो, तह तह चकित चितब सब को। विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनि को सारी रंग भूमि अर्थात यज्ञशाला दिखलाई। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार श्री रामचंद्र जी और श्री लक्ष्मण जी जहां जहां जाते हैं वहां वहां सब आश्चर्यचकित होकर उनको निहारने लगते हैं। निज निज रुख राम ही सब देखा, को न जान कछु परमु विशेषा। भली रचना मुनि नृप सन कहेहु, राजा मुदित महा सुख लहेहु। सबने राम जी को अपनी अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा, किंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। मुनिवर ने राजा से कहा, रंग भूमि की रचना बड़ी ही सौंदर्यपूर्ण है। श्री विश्वामित्र जैसे निःस्पृह विरक्त और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा ही आनंद प्राप्त हुआ। सब मंचहते मंच एक सुंदर बिसद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तह बैठारे महिपाल। सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनिवर सहित दोनों भाइयों रघुपति श्री रामचंद्र जी को और श्री लक्ष्मण जी को उस पर आसन कराया। जय श्री राम। प्रभु देखी सब नृप हिये हारे, जनु राकेश उदय भय तारे। असी प्रतीति सबके मन माही, राम चाप तो रब सक नाही।
श्री रघुपति श्री रामचंद्र जी प्रभु को देखकर सभी राजा हृदय में ऐसे हार गए, अर्थात निराश एवं उत्साहहीन हो गए, जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। श्री रामचंद्र जी के तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि श्री रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी संदेह नहीं रह जाता है। जय सिया राम, जय श्री राम। परम पिता श्री राम आप सभी पर कृपा करें। जय श्री राम। बिनु भंजेहु भव धनुष विशाला, मेलिहि सिए राम उर्माला। अस विचारि गबुनहु घर भाई, जसु प्रताप बलु तेजु गवाई। इधर श्री रामचंद्र जी के रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चय हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को जो संभव है कि न टूट सके, बिना तोड़े भी देवी सीता जी रघुपति श्री रामचंद्र जी के गले में ही जयमाला डालेंगी, अर्थात दोनों तरह से ही हमारी हार होगी और विजय रघुपति श्री रामचंद्र जी के हाथ में ही रहेगी। ऐसा सोचकर वे कहने लगे, हे भाई, ऐसा विचार कर यश, प्रताप, बल और तेज गंवाकर अपने अपने घर की तरफ चलिए। बियह से अपर भूप सुनि बानी, जे अब बेक अंध अभिमानी। तोरे हूँ धनुष ब्याहु अब गाहा, बिनु तोरे को कुंवरी बिहा। एक बार कालहु किन्ने होऊ, सिय हित समर जितब हम सोऊ। यह सुनी अबर महिप मुस्काने, धर्मशील हरि भगत सयाने। सिए बिहा वही राम गर्भ, दूरी कब करी नृप के। जीत कुशक संग्राम, दशरथ के रन बाकुरे। व्यर्थ मरहु जनि गाल बजाई, मन मोदक कहीं की भूख बुताई। सिख हमारी सुनि परम पुनीता, जगदम्बा जानहु जिय सीता। जगत पिता रघुपति बिचारी, भरी लोचन छवि लेहु निहारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ए दो बंधु शंभु उर्वासी। सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जलु निरखी मरहु कति धाई। करहु जाई जा कहूँ जोई भावा,
हम तो आज जन्म फलु पावा। अस कही भले भूप अनुरागे, रूप अनूप बिलोकन लागे। देखहि सुर नभ चढ़े विमाना, बरसहि सुमन करही कलि गाना। जानिसु अवसर सिय तब पठहि जनक बुलाई। चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाई। सिय शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोहि लघु का लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, सिय बरनिय तेई उपमा देई। को कभी कहाई अजसु को लेई। जो पट तरिय तिय समसिया, जग असी जुबति कहा कमुनिया। गिरा मुखर तन अरध भवानी, रति अति दुखित अतनुतु पति जानी। विष बारुनि बंधु प्रिय जेहि, कहिए रमा सम किमी बैदेही। जय सिया राम। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, रूप और गुणों की खान जग जननी श्री देवी जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे काव्य की सब उपमाएं तुच्छ लगती हैं, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली हैं, अर्थात वे जगत की स्त्रियों के अंगों को दी जाती हैं। काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक मायिक जगत से ली गई हैं। उन्हें भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री जानकी जी के अप्राकृत चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना, उनका अपमान करना और अपने को उपहास आस्पद बनाना है। सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देकर कौन कुकवि कहलाए और अपयश का भागी बने, अर्थात सीता जी के लिए उन उपमाओं का प्रयोग करना सुकवि के पद से च्युत होना और अपकीर्ति मोल लेना है। कोई भी सुकवि ऐसी नादानी एवं अनुचित कार्य कभी नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी युवतियां है ही कहाँ, ऐसी स्त्रियां विद्यमान नहीं है जिनकी उपमा उन्हें दी जाए। पृथ्वी की स्त्रियों की तो बात ही क्या, देवताओं की स्त्रियों को भी यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर हैं। तो उनमें सरस्वती जी तो बहुत सुंदर बोलने वाली हैं। पार्वती जी अर्धांगिनी हैं, अर्थात अर्ध नारी नटेश्वर के रूप में उनका आधा ही अंग स्त्री का है। शेष आधा अंग पुरुष शिव जी का है। कामदेव जी की स्त्री रति पति को बिना शरीर का अनंग जानकर
बहुत दुखी रहती है, और जिनके विष और मद्य जैसे समुद्र से उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई हैं, उन लक्ष्मी के समान तो श्री देवी जानकी जी को कहा ही कैसे जाए। श्री हरि भगवान आप सभी का कल्याण करें। जय श्री राम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव साक्षात् द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकबन्धनान् मुक्षुरोमामृतात्। श्रीरामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षदं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांतिः सर्वं शांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम परमपिता परमेश्वर आप सभी का कल्याण करें। जय श्री राम। जय श्री कृष्ण। हरे राम हरे कृष्ण। जय सिया राम।